पाकिस्तान के हालात सुनकर हर मुहब्बे वतन को रोना आता है। आप देखें किस तरह दुनिया को इस हुकूमत ने रुला दिया है और फौज और अदारे और हुकूमत सब मिलकर ये अवाम के दुश्मन बने हुए हैं। उधर आप देखेंगे जिंदा कौमें जो हैं उनकी निशानी क्या है। हमारी कौम मुर्दा हो चुकी है। जिंदा कौमें की मिसाल आप इस वीडियो के फौरी बाद देखेंगे कि जिन्होंने फ़ौज को सिर्फ एक ही दफ़ा कहा था कि आप तो हमारी हिफाजत के लिए हैं, तो आप हमारे ऊपर बंदूक कैसे लेकर आ गए हैं। तो कर्नल फ़ौज के उसने माफ़ी मांगी कि हम गलती की है, हमें माफ़ कर दे। ये है जिंदा कौमों की निशानी। हमारी कौम और हमारे हुक्मरान और हमारे ये तो दुनिया में मुर्दा शुमार होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इनसे पनाह मांगे, जैसे शैतान से पनाह मांगते हैं इनसे भी पनाह मांगनी चाहिए। No, you don't, because you're the protector. So if you can't patrol yourself, because you're supposed to be patrolling us and walk with us. I'm also protecting some of these businesses. Okay. Well, can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you take a kneel? Can you take a kneel? I don't know. They ain't enough for me. That's all for me. They ain't enough for me. Thank you. They ain't enough for me. Take a kneel. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੀ, तो जिसले बाहर निकलता तो उसकी बेटी 6 साल की कहती है बाबा भूख और तुसे मर क्यों नहीं गए, तुसे मर क्यों नहीं गए। वो छोटा जिहा बच्चा 6 दिन का भुखा, 6 दिन का भुखा है। ने आपदा घर भरन की कोशिश की है, इन्होंने अपने घर भरन की कोशिश की है। ये शर्म वाली गल है। ओए पाकिस्तानियों कितनी गैरत है तुहाडे च। किसी घर नूं टटोलो जिन्हां दे घर च भुखे बच्चे बैठे हुए ने, आए उन्हां नूं खाना दिओ। ये तां बेहिस ने। ठीक है, अच्छा बेहिस ने हो रहे हैं। जहर खाने के पैसे कहते नहीं है, लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं, ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है। मिस्टर चेयरमैन वजीर आजम कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की और अरजानी नहीं लाया तो मैं कपड़े बेचूंगा। मैं वजीर आजम से कहता हूं, वजीर आजम साहब अगर यह सूरत हाल रही तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। IMF के अहकामात की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। IMF के पास पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रख दिया। आज IMF के लिए पाकिस्तान के अवाम को वो नचोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल और डीजल के उसके बम जो हैं वो गिरा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही, करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डाल रही और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमारे जजेस, हमारे जर्नल, हमारे MPs, हमारे MNS, हमारे सेनेटर्स, हमारे हुकूमती वज़रा, ख्वाह वो सूबों में है या वफाक में है, बड़े पैमाने पर मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी खजाने से, कौम के पैसे से वो अयाशियां कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कौम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं,
कौम के ऊपर महंगाई का बम गिरा रहे हैं, साहब की तकरीर सुने प्लीज। महंगाई का बम गिरा रहे हैं, तो ये जो इलीट तबका है, ये जो अशराफिया के नाम पर बदमाशियां है, इनके ऊपर भी बोझ डाले। मिस्टर चेयरमैन, ये जो सरकारी गाड़ियां हैं, हुकूमत के अंदर अगर इनकलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है आवाम के साथ, तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए, लोग पैदल दफाते रहे, लोग साइकिलों के ऊपर दफाते रहे, और कोई जर्नल, कोई जज, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई वजीर वो सरकारी गाड़ी और सरकारी पेट्रोल को इस्तेमाल ना करे। मिस्टर चेयरमैन, मैं इस हुकूमत से कहता हूं, पीडीएम की हुकूमत से कहता हूं, ये कहते हैं कि ये गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का बैंड बजा दिया, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को ठीक नहीं किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली? क्यों हुकूमत ली? आप क्यों हुकूमत के अंदर आए? अगर आप बिजली और आप पेट्रोल और आप डीजल और आप उसको सस्ता नहीं कर सकते, आप महंगाई को खत्म नहीं कर सकते, तो आपको किसने कहा था कि पंगा ले? आपको किसने कहा था कि हुकूमत ले? इसलिए मिस्टर चेयरमैन, अब इससे काम नहीं चलेगा, बहानों से काम नहीं चलेगा। कौम गुस्से में है, कौम के आंखों में खून उतर आया है। एक तरफ ये अशराफियों के, वज़रा के अय्याशियां देख रहे हैं, प्रोटोकॉल कल्चर देख रहे हैं, बैरूनी दौरे देख रहे हैं, एक एक सफे के इश्तिहारात देख रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली नहीं है, आवाम गैज़ व गज़ब का शिकार है। डरो उस दिन से, डरो उस दिन से जब ये भूखे, जब ये नंगे, जब ये महंगाई के मारे अवाम तुम्हारे मोहल्लात का रुख करेंगे, तुम्हें माल आपके अंदर बना नहीं मिलेगा।